नमस्ते। आज हम 7 स्वर्गीय गुणों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये एक मजबूत कैरेक्टर बनाने में आखिर हमारी मदद करते कैसे हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, एक अच्छे चरित्र के जरूरी गुण क्या होते हैं? सोचा है कभी? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से लोग पूछते आ रहे हैं। इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम एक बहुत ही प्राचीन ज्ञान प्रणाली की तरफ देखेंगे। एक ऐसा सिस्टम जो हमें एक साफ और कह सकते हैं एक पावरफुल फ्रेमवर्क देता है। और वो फ्रेमवर्क क्या है? वो है 7 स्वर्गीय गुण। इन्हें एक मॉरल कंपास की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसा कंपास जो हमें एक सही और गुणी लाइफ की तरफ ले जाता है। तो चलें, आइए एक एक करके इनको जानते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे आंतरिक गुणों से, यानी इनर वर्च्यूज। ये वो सिद्धांत हैं जो हमारे अंदर की हालत को कंट्रोल करते हैं कि हम अंदर से असल में हैं कौन। अच्छा, तो आइए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सबसे पहला इनर वर्च्यू वो है धैर्य, यानी पेशेंस। ये हमारे अंदर की रेजिलियंस और सहन शक्ति की बुनियाद है। अब देखिए, धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। इसका असली मतलब है मुश्किलों को शांति से फेस करना और विश्वास के साथ सही वक्त का इंतजार करना। ये वो ताकत है जो बताती है कि इंतजार में भी कितनी शक्ति हो सकती है। तो धैर्य के बाद अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला गुण है संयम। इसे टेम्परेंस भी कहते हैं और ये सब बैलेंस और सेल्फ कंट्रोल के बारे में है। संयम असल में एक कला है, अपनी इच्छा और अपने समझ के बीच एक सही बैलेंस ढूंढने की। ये हमें सिखाता है कि लाइफ के हर पहलू में बहुत ज्यादा से कैसे बचें और एक बीच का रास्ता, एक मिडिल पाथ कैसे अपनाएं। अब आते हैं एक ऐसे गुण पर जो काफी इंटरेस्टिंग है, पवित्रता, यानी चैस्टिटी। देखिए, ये सिर्फ फिजिकल एक्शंस के बारे में नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध हमारे विचारों और इरादों की शुद्धता से है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि पवित्रता हमारे अंदर के मॉरल कंपस से जुड़ी हुई है। दिल और इरादों को साफ रखना और अपने एक्शंस को एक मॉरल डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ाना, यही है इसका सार। और अब इनर वर्च्यूज में हमारा आखिरी पड़ाव ये है विनम्रता, यानी ह्यूमिलिटी। ये सेल्फ अवेयरनेस और जमीन से जुड़े रहने का गुण है। विनम्रता से क्या होता है? ये हमें अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को भी पहचानने में हेल्प करती है। ये हमें सिखाती है कि बड़ी से बड़ी अचीवमेंट के बाद भी घमंड ना करें। और यही चीज़ हमारी पर्सनल ग्रोथ और दूसरों के लिए रिस्पेक्ट की एक मजबूत नींव तैयार करती है। तो अब तक हमने आंतरिक गुणों को समझा। अब चलते हैं बाहरी गुणों की तरफ। ये वो सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि हमें दूसरों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, हमारे एक्शंस कैसे होने चाहिए। आउटर वर्च्यूज में सबसे पहले है दान, यानी चैरिटी। इसका मतलब है सेल्फलेस लव और बिना किसी शर्त के देना। लेकिन सुनिए, दान का मतलब सिर्फ चीजें देना नहीं है। ये एक दिल की उदारता की भावना है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा, दूसरों की मदद करना। और असल में यही तो सच्ची जेनरोसिटी है। अच्छा, दान के बाद आती है दया, काइंडनेस। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कंपैशन की प्रैक्टिस है। एक ऐसा गुण जो इस दुनिया को आराम से एक बेहतर जगह बना सकता है। दया दिखती कैसे है? ये एम्पैथी, यानी सहानुभूति और मदद करने वाले कामों में दिखती है। ये दूसरों की फीलिंग्स को समझने और फिर एक सच्ची गर्मजोशी और देखभाल के साथ रिएक्ट करने की एबिलिटी है। और आखिर में, लेकिन अहम, हमारा अंतिम स्वर्गीय गुण है परिश्रम, यानी डिलिजेंस। ये एक मकसद के साथ लगातार काम करते रहने का गुण है। वही गुण जो हमें हमारे गोल्स तक ले जाता है। परिश्रम को एक इंजन की तरह सोच सकते हैं। वो इंजन जो हमारे मकसद और हमारी उपलब्धियों को चलाता है। ये सिर्फ, आप जानते हैं, कड़ी मेहनत नहीं है, बल्कि अपने गोल्स के लिए पूरी कमिटमेंट के साथ लगातार कोशिश करते रहना है। तो हमने इन 7 गुणों को देख लिया, 4 अंदर के और 3 बाहर के। चलिए अब इन सब को एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि पूरी पिक्चर क्या बनती है। देखिए, धैर्य, संयम, पवित्रता और विनम्रता, ये हमारे अंदर की दुनिया को मजबूत करते हैं। और दान, दया और परिश्रम, ये हमारे बाहरी एक्शंस को सही दिशा देते हैं। और जब ये सातों मिल जाते हैं तो कैरेक्टर के लिए एक पूरी गाइड तैयार हो जाती है।
और हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। आज की इस कॉम्प्लेक्स, तेजी से बदलती दुनिया में ये सोचना जरूरी है कि इनमें से कौन सा गुण सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस पर जरूर सोचिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।